Hello students, myself Ajay Singh once again in front of you taking new video that is related to class 8th quadrilaterals. So dear students, we have to discuss in previous video some more interesting things that are related to quadrilateral. So dear students, you all are very serious and my dear students, you have to listen it very carefully. Each and everything that we have to teach here. So dear students, hope you all are fine and your family will also fine. और ईश्वर से यही प्रार्थना होगी कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सुव्यवस्थित रहें और इस कंडीशन में आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहें। बढ़िया से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। अदरवाइज बेटा बहुत से स्कूलों में इस तरीके की सुविधा नहीं हो पा रही, फिर भी आपको इस तरीके का वीडियो प्रोवाइड हो रहा है और आपको लाइव क्लासेस अच्छे से चल रही हैं। तो ये आपका अपना खुद का मेहनत है और आपको खुद ये समझने की जरूरत है कि मेरा स्कूल कितना अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए आप लोगों को भी समझना जरूरी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। वी हैव टू टोल्ड यू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में मैंने कल बताया था कि कोई भी ट्रायंगल है उसके सारे एंगल का सम कितना होगा ये आप निकाल सकते हैं किसी भी पॉलीगॉन के। अब आपको हम बताते हैं बेटा कि पॉलीगॉन में आपके पास क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक जो चैप्टर आपका है ये बताना जरूरी है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। क्वाड्रिलेटरल्स आपको ये समझ में आता है, क्वाड्री मीन्स होता है 4 और लेटरल मीन्स होता है साइड। अगर हम बात करें क्वाड्री लेटरल में, क्वाड्री मीन्स होता है 4 और लेटरल मीन्स साइड। तो फिर आप इसकी डिफिनीशन बना सकते हो अपने आप से। A polygon which is bounded by 4 line segment called quadrilateral। क्या कहलाता है? वही क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? वही क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं ये आपको समझ में आया। हाँ, इट हैज 4 साइड, 4 वर्टेक्स एंड 4 एंगल। इसमें 4 साइड होती हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं और 4 एंगल होते हैं। ये आपको बता दूं, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करो ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो ए बी साइड्स कौन कौन सी होती हैं? 4 साइड्स कौन कौन सी होंगी? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये 4 साइड हो गए। 4 वर्टेक्स यानी 4 एंगल कौन कौन से होंगे ये आप जान लीजिए। ए एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और 4 एंगल हो गए, 4 वर्टेक्स हो गए, 4 साइड्स हो गए, है ना। और 4 वर्टिसेस कौन कौन सी होती हैं? वर्टेक्स कौन कौन से हैं? ए, इसमें एंगल नहीं लगाना है, ए बी सी और डी, ये वर्टेक्स है। अब देखो वर्टेक्स क्या होता है ये जानना आपको जरूरी है। वर्टेक्स क्या होते हैं? Where 2 lines meet, that is known as vertex ना। Point where 2 lines meet, point where 2 lines या 2 line segment meet called vertex। क्लियर? जहां पर 2 पॉइंट आकर के मिलते हैं, 2 लाइन सेगमेंट आकर के मिलती हैं, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं?
वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे ये है, अब ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट आके मिला, ये वर्टेक्स हो गया, ये बी वर्टेक्स बी हो गया। इसके बीच का एंगल, इसका बीच का जो साइड वो डिस्टेंस हो गई, ये एंगल कहलाया। लेकिन ये क्या है? वर्टेक्स है। ये क्या है? वर्टेक्स है। ये क्या है? वर्टेक्स है। आप समझ में आया? तो 4 साइड 4 एंगल और 4 वर्टेक्स आपको पता चल गया। क्लियर? तो ये सारी चीजें हो गई। अब आपको थोड़ी सी बता दें चीजें हम कि बेटा क्वाड्रिलेटरल में या किसी भी पॉलीगॉन में अपोजिट साइड क्या होती है और अपोजिट एंगल क्या होते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा, तो क्वाड्रिलेटरल की ही बात कर रहे हैं। ए, बी, सी और डी क्रम से ही नाम लिखना है। ए का अपोजिट सी हो और बी का अपोजिट डी हो, ऐसी कंडीशन में लिखना है। इसको ध्यान से रखना है कि हमारा अपोजिट वर्टेक्स होना जरूरी है और क्रम से नाम हो। अगर हम यहां से लिख रहे हैं तो ए बी सी डी, यहां से लिख रहे हैं अगर हम ए बी सी डी इस तरीके से लिखे, उसी क्रम से होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वो सीरियल से होना चाहिए। ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी। अब यहां पर देखो बेटा, अपोजिट साइड कौन कौन सी है? अपोजिट साइड ध्यान से देखना कौन कौन सी है। देखो इधर ए बी के अपोजिट कौन है? सी डी। ए बी सी डी ये अपोजिट साइड है। और दूसरा बी सी के अपोजिट कौन सी है? ए डी या डी ए इसको कह सकते हो, ये अपोजिट साइड हो गई। अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं ये जान लो, अपोजिट एंगल। अब आप ध्यान से देखो, एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है, एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है ना। इस तरीके से हम अपोजिट एंगल की भी बात कर लेंगे। अब बात करेंगे हम एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कौन होते हैं पता? जो दो एंगल एक ही साइड पर बने होते हैं उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए एंगल बी, एंगल बी एंगल सी, देखो एक ही लाइन पर बना है, एंगल बी एंगल सी, और एंगल डी सी एंगल डी, और एंगल डी और एंगल ए, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। क्लियर? एडजेसेंट एंगल है। अब बात करते हैं हम, अपोजिट साइड हो गई, अपोजिट एंगल हो गया, एडजेसेंट साइड की बात करते हैं। एडजेसेंट साइड, जो दो साइड से मिलकर के एक वर्टेक्स बनता है उसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। जैसे डी ए और ए बी दोनों मिला ए वर्टेक्स हो गया, तो डी ए बी ये क्या है? एडजेसेंट साइड्स है। ए बी का एडजेसेंट साइड कौन सा है? बी सी, और बी सी का एडजेसेंट साइड कौन सा है? डी सी, और सी डी या डी सी का एडजेसेंट साइड का क्या है? डी ए। आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझते जाइएगा। अगर आपको कहीं भी लगे तो ये समझ में आया। अपोजिट एंगल को ही हम कहते हैं। और अपोजिट वर्टिसेज क्या होती हैं? अपोजिट वर्टिसेज, यही अपोजिट एंगल को ही अपोजिट वर्टिसेज भी कहा जाता है। क्लियर? इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एंगल ए का अपोजिट वर्टिसेज क्या है? सी, ध्यान से देखिएगा, और बी का अपोजिट वर्टिसेज क्या है? डी। ये आप इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। वर्टिसेज मीन्स होता है साइड और वर्टेक्स मीन्स होता है एंगल, ना। तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। अपोजिट साइड आपको पता चल गई, अपोजिट एंगल पता चल गया, एडजेसेंट एंगल पता चल गया, एडजेसेंट साइड्स पता चल गया। वर्टिसेज मीन्स भी होता है साइड। वर्टिसेज मीन्स क्या होता है? साइड। अब ये आपको पता चल गया। हमने आपको कल बता दिया था कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं और इर्रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। हमने आपको ये भी बता दिया था कि भाई कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्या होते हैं, इसकी भी बात कर लिया था। तो रेगुलर पॉलीगॉन, और इनको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम एक्सटीरियर और इंटीरियर का। एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट एंड इंटीरियर पॉइंट। अब आप ध्यान से इसको समझिएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा।
जैसे मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, इसका नाम हमने रख दिया ए बी सी और डी। अगर कोई भी पॉइंट जैसे सपोज करो पी और क्यू ये दोनों इसके अंदर है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर। क्या कहेंगे, इंटीरियर। अगर कोई पॉइंट इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर है, जैसे इसको हमने मान लिया कि ई है, एफ है और जी है, तो ऐसे पॉइंट सब क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर। क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट। और अगर कोई पॉइंट इसकी बाउंड्री पर है ना, इसकी बाउंड्री पर है, इसको हम कहते हैं ऑन द साइड और ऑन द वर्टिसेज, ऑन द क्या, वर्टिसेज, ऑन द वर्टिसेज कहलाता है। यानी कि ये साइड पर है और एक वर्टिसेज पर है, ये आपको आ जाता है। अब बात करेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। बताया क्वाड्रिलेटरल में कि 360 डिग्री होता है, लेकिन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें और हम बता देते हैं कि बेटा किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री। इसे हम प्रूव भी कराएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, इसको आप ध्यान से देखते जाइएगा। 360 डिग्री होता है अगर हमें बेटा नंबर ऑफ साइड पता हो और ईच एक्सटीरियर एंगल पता हो, तो हम बता देंगे, सॉरी, ईच एक्सटीरियर एंगल पता हो और सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमें पता है, तो नंबर ऑफ साइड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर बताया था, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये रेगुलर पॉलीगॉन के ही साथ हो सकता है, अदरवाइज और किसी के साथ नहीं। तो क्या करेंगे, 360 यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपान क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर ना दिया हो तो आप निकाल लीजिएगा ईच एक्सटीरियर। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया और इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। मान लो ये है, मान लो इसको दिया है कि ये 120 है, इसको निकाल सकते हो ना, क्या आ जाएगा 60, क्योंकि ये लीनियर पेयर होगा, इन दोनों का सम 180 होता है। अगर ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। अगर मुझे इंटीरियर भी निकालना पड़ेगा तब भी हम निकाल लेंगे, अगर एक्सटीरियर दिया होगा तब। इसको समझते जाइएगा, इससे नंबर ऑफ साइड पता चल जाएगी। अगर मुझे नंबर ऑफ साइड दिया हो और एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो हम ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला है, ये सब नोट कर लीजिएगा, बुक में नहीं दिया होगा। इक्वल टू हो जाएगा 360 यानी सम ऑफ, इसी को क्या कहते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 को हमेशा किसी भी पॉलीगॉन का, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे डेनागन हो, उन सब के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। वो सब अभी प्रूव कराया जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना हो तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपान नंबर ऑफ साइड। इसी नंबर ऑफ साइड को हम बेटा, नंबर ऑफ साइड को हम डिनोट करते हैं किससे, एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट किया जाता है। अब ये तो हमारी बातें आ गई। अगर मुझे निकालना हो इंटीरियर एंगल दिया हो रेगुलर पॉलीगॉन में और एक्सटीरियर एंगल, और सॉरी नंबर ऑफ साइड निकालना हो तो नंबर ऑफ साइड व्हेन सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड each interior angle given, अगर ऐसा है
तो कैसे निकालेंगे? तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का मैंने फार्मूला बताया है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, लिख देता हूं, n-2 इंटू 180 इसी को कहते हैं, ठीक है। अब पूरे का अपान क्या लिख देंगे? ईच इंटीरियर एंगल। इससे हमें नंबर ऑफ साइड पता चल जाएगा। जानते रहिएगा, बहुत आसान सी चीजें हम बता रहे हैं। अब नंबर ऑफ डायगोनल अगर किसी भी फिगर में निकालना है, किसी भी पॉलीगॉन का डायगोनल निकालना है, जान लो ट्रायंगल में कोई भी पॉलीगॉन नहीं होता है, ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है, तो नंबर ऑफ पॉलीगॉन क्या होते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल, हालांकि प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। नंबर ऑफ डायगोनल इन एनी पॉलीगॉन क्या हो जाएगा? n-3/2। इससे हमें डायगोनल निकल जाएगा किसी भी फिगर का। अब बात हम करते हैं बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 ही डिग्री क्यों होता है, इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इनको आप नोट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर करते हैं आपको, ध्यान से देखो बेटा। जैसे कि हमें दिया है एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसको एक साइड को बढ़ा लो, इस साइड को बढ़ा लो, इस साइड को बढ़ा लो और इस साइड को बढ़ा लो। यहां पर देखो, इस तरह इधर सीधी लाइन बढ़ाना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। अब ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। मान लिया हमने कि ये क्या है, E है, ये F है और ये G है और ये H है, ऐसा हमने कर लिया। ये मान लिया कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और ये मान लिया बेटा 2 है, सॉरी 5 है और ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। इस तरीके से है, क्वाड्रिलेटरल है। तो यहां पर गिवन क्या है? गिवन हमें बताना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। गिवन है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8 are exterior angle। ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, यहां लिखना होगा टू प्रूव क्या करना है वो लिखना होता है। टू प्रूव क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्रूव करना है। अब आगे लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे। अब हम जो प्रूव करना है उसके लिए प्रूफ देना है। अब आपको ध्यान से देखने की जरूरत है बेटा, यहां से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर, ये पहला इक्वेशन हो गया। एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। एंगल 3 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्या है? लीनियर पेयर, ये इक्वेशन से थर्ड हो गया। एंगल 4 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? ये भी लीनियर पेयर है, ये इक्वेशन हो गया हमारा 4। समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा आपको अच्छे से। कोशिश करिएगा देखने की, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर। अब क्या करेंगे हम बेटा? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ।
चारों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 180 180 कितना हो गया, 180 इंटू 4 यानी कि 720 हो गया ना। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 और इतने को क्या लिखेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये एक्सटीरियर एंगल है और आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, लिख लेना। तो क्या हो जाएगा, अब इसको ले जाओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 720 माइनस 360 हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इसी तरीके से प्रूव किया जाएगा, चाहे वो ट्रायंगल ही क्यों ना हो। जैसे ट्रायंगल होता बेटा, मान लो ऐसे होता, इसको भी बना देते एक्सटीरियर एंगल, ये होता और ये होता है ना, इसका तीनों का सम 360 होता है, इसका 180 आ जाता। या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इंटीरियर एंगल, वो आपने क्लास 7th में पढ़ा था, उसको प्रूव कराया गया है ऑलरेडी। इसको ध्यान से देखना, ये तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताया बेटा। अभी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी बताएंगे, लेकिन वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी चीजें रह गई हो तो वो आप दोबारा पूछ सकते हैं, वो आप बिंदास, कोई भी टेंशन नहीं है, आप पूछते जाइएगा, हम सब कुछ बता देंगे। क्लियर? तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से इसको बना सकते हो। अगर ऐसे नहीं समझ में आया, पहले तो आपको एक्सटीरियर एंगल पता है, तब तो आसानी से आपने कर लिया। अगर एक तरीके से इसको और भी तरीके से प्रूव किया जा सकता है, इसको नोट कर लो। मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी और भी तरीके से बता देता हूं, जब हमें एक्सटीरियर एंगल ना पता हो तब देखो कैसे होता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। क्या दिया है? क्वाड्रिलेटरल। ए है, बी है, सी है और डी है। हमने ड्रा कर दिया एक डायगोनल एडी। इसको बनाया एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। ये बना दिया। लिखेंगे गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which a diagonal BD is drawn। ठीक, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्रूव करना है। चलिए हम प्रूव करते हैं बेटा, ध्यान से इसको समझना, अच्छा समझ में आएगा आपको और अच्छे से। वो मैंने प्रूव किया जब एक्सटीरियर एंगल आपको पता है। अब मैं प्रूव कर रहा हूं जब एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया है, तब कैसे करेंगे। अब देखो, इन ट्रायंगल ABD एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, पढ़ लेना इसको। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। अब देखो, इन ट्रायंगल BCD क्या हो जाएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या? एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये क्या है 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा 180 प्लस 180 ना। अब देखो इधर एंगल 1 और एंगल 2 प्लस एंगल 5 को एक साथ कर लो, एंगल 2 प्लस एंगल 5 को एक साथ कर लो, एंगल 6 लिखो प्लस एंगल 6 और एंगल 4 प्लस एंगल 3 को एक साथ कर लो, ठीक है ना, इक्वल टू 360। अब आप इतने समझदार हैं, एंगल 1 को क्या कहा जाएगा एंगल ए, एंगल 2 प्लस एंगल 5 को क्या कहा जाएगा एंगल बी, एंगल 6 को क्या कहा जाएगा एंगल 6 को सी और एंगल 4 प्लस एंगल 3 को क्या कहा जाएगा एंगल डी, इक्वल टू 360। अब आपको पता हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, यही कहलाता है एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको ये समझ में आ रहा होगा, होप आपको ये वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा। ईमानदारी से समझने की कोशिश करना, अगर समझने की कोशिश करोगे तो सारी की सारी चीजें आपके पास हैं, वो सब आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, आप अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइएगा कि देखिए किस तरीके की पढ़ाई होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए जज्बे के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सुव्यवस्थित रहें, जिससे कि आप सारे अपने क्लासेस करते रहें। इसको ईमानदारी से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।